बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। इमरान खान साहब के सबसे तगड़े और जोशीले खिलाड़ी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने बिल आखिर यू टर्न ले लिया और उन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लिया। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? उनकी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, उसमें उनके कौन से मुतालबात मान लिए गए हैं और उनका इतना तगड़ा मौक़िफ़ आखिरकार दब गया, ये कैसे दबा और क्या इसमें इमरान खान साहब की मुशावरत भी शामिल है और इस फैसले का मुस्तकबिल क्या होगा? अब मामला किस जानब बढ़ रहे हैं? आज के इस व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब ने हुकूमत को मुफ़ाहमत के लिए 3 शराइत जो है वो रख दी हैं कि अगर आप हमारी ये 3 शराइत मान लेंगे तो हम हुकूमत के साथ मुफ़ाहमत के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो 3 शराइत कौन-सी हैं, वो भी इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की, जो कि बड़े जोशीले और तगड़े खिलाड़ी थे इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब के जो ये जो सख्त किस्म का बयानिया है, इसको लेकर वो आगे चल रहे थे और इसी वजह से उनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया था कि वो हुकूमत को जो है वो तिगनी का नाच नचाएं और इस सारी सूरत-ए-हाल में हुकूमत को टफ टाइम दें और हुकूमत के खिलाफ एक महाज़ खोल कर रखें। और उन्होंने उनके बयानात भी यही शो कर रहे थे कि वो यही कुछ करेंगे, लेकिन उनके मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली आई और ये एक मुलाकात जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ की है, वो इसपे बिलाखिर राज़ी हो गए। कुछ लोग इसमें खुफिया लोग पड़े हैं और इसके साथ-साथ उनके करीबी दोस्तों ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये मशवरा दिया है कि अगर आपने अपने इस सख्त मौक़िफ़ को ख़त्म ना किया, तो आपको जो है वो मुश्किलात हो सकती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि उनके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख़्वास्त दायर की गई है, जिसमें 1500 कनाल ज़मीन का उनके ऊपर केस है कि उन्होंने उसको बेचा है और उसकी किसी को खबर नहीं की। इसके साथ-साथ एक घड़ी का भी उनके ऊपर केस है कि वो घड़ी भी उन्होंने बेची और एक गाड़ी उन्होंने बेची और उसकी किसी को खबर नहीं हुई। तो ये इतना बड़ा जो घपला है, इसकी उनके ऊपर दरख़्वास्त है। तो इस दरख़्वास्त से अगर उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती, तो वो अपनी वज़ारत से भी महरूम हो सकते थे। तो उनके करीबी मेहरबानों ने उनको ये मशवरा दिया है कि अगर आप अपने इस मौक़िफ़ से दस्तबरदार ना हुए, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और कार्रवाई हुई, तो ये जो आपकी जो 2-4 माह की वज़ारत है, ये भी जाती रहेगी। लिहाज़ा आप अपने मौक़िफ़ से थोड़ा-सा पीछे हटें, आप थोड़ी-सी लचक दिखाएँ, अपने मामलात बेहतर करें और अपनी इस वज़ारत को आगे लेकर चलें। तो यही वजह बनी है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर ली है। इस मुलाकात में बड़े अच्छे फैसले हुए हैं, बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है और इसमें उन्होंने इस बात पे इत्तेफ़ाक किया है कि हम मुल्क को दरमियाना रास्ता लेकर आगे चलेंगे और इसकी मुआशी सूरत-ए-हाल को देखते हुए अगले फैसले करेंगे। जो डिमांड्स उन्होंने वफ़ाक से रखी थी, उससे भी वो दस्तबरदार हो गए हैं और उनका ये कहना है कि हम अपने मुआशी सिस्टम को देखकर अपनी सारी सूरत-ए-हाल को देखकर फिर अगले जो है वो फैसले करेंगे। तो इससे वो उन्होंने यू टर्न ले लिया, जो उसका उनका जो पहला बयानिया था, वो उससे मुकम्मल तौर पर जो है वो दस्तबरदार हो चुके हैं। तो इस दौरान उन्होंने अपना एक मुतालबा भी मनवाया और वो मुतालबा ये था कि वो चाहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनका मर्ज़ी का चीफ सेक्रेटरी जो है वो आए, जिसकी वो तगदोद कर रहे थे, लेकिन वफ़ाक की जानिब से उसकी क्लैरिफ़िकेशन नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अपनी इस मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा रखा कि वो शहाब अली शाह साहब जो है, उनको चीफ सेक्रेटरी मुंतखब करें। मैं उनको 3 नाम भेजूँगा और 3 नामों में शहाब अली शाह साहब के नाम को सिलेक्ट किया जाए। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने उनका ये मुतालबा मान लिया है और उनको ये यकीन दहानी कराई है कि आप जो 3 नाम भेजेंगे, उनमें से शहाब अली शाह साहब को जो है हम ओके कर देंगे और वो आपके चीफ सेक्रेटरी होंगे। तो ये मुतालबा भी उन्होंने मान लिया है। अब अगला अगला जो मरहला है वो ये है कि क्या इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब के इस रवैये से मुतमिन होंगे या क्या वो उनको अब कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? ज़राए के मुताबिक अब इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो सकती है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा-सा बैक फुट पे आएँ, अपनी थोड़ी-सी लचक दिखाएँ और इन मामलात को आगे लेकर चलें, थोड़ा-सा मफ़ाहमती रास्ता इख्तियार करके स्टेट से टकराए बगैर इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने इस मामलात को बेहतर करें और सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करें और अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखें, बगैर किसी इदारे को हिट किए होगा। इसके साथ-साथ जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम तरीन, उनमें असद कैसर साहब हैं, अली गौहर साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं। उन्होंने भी इमरान खान साहब को इस बात पे कायल करने की कोशिश की है कि आप अपने बयानिए पे थोड़ा-सा पीछे हटें, थोड़ा-सा लचक दिखाएँ ताकि हम इस गिरदाव से बाहर निकलें। जैसे ही हम इस गिरदाव से बाहर निकलेंगे, तो हम इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए बगैर स्टेट को हिट किए हम अपना बयानिया भी मनवाएँगे और इस सिस्टम को भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब अभी तक किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने बयानिए के ऊपर खड़े हैं, वो अपनी बातों के ऊपर बज़िद हैं और जो बयानिया वो लेकर जेल के अंदर गए थे, अभी भी वो उसी पे कायम है। उसकी बड़ी वजह ये है कि अगर इमरान खान साहब अपने इस बयानिए से मुनर्रफ होते हैं, तो अवाम की सपोर्ट से वो हाथ धो बैठेंगे और अवाम फिर उनको सपोर्ट नहीं करेगी। इसी बयानिए के ऊपर उनकी सियासत कायम है। अगर वो इस बयानिए से पीछे हट जाते हैं, तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी
और जब उनकी सियासत खत्म हो जाएगी तो फिर कोई ये नहीं जानेगा कि वो इमरान खान था और इमरान खान साहब का ये बयानिया था, इमरान खान साहब की ये सियासत थी, फिर ये सारा कुछ माजी का हिस्सा बन जाएगा। तो इमरान खान साहब कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी सियासत खत्म हो। तो ये था सिनेरियो अली मीन गंडापुर साहब का। दूसरी जानब असद कैसर साहब जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, बड़ी धीमी सी शख्सियत है और अभी तक उन्होंने कुछ मफामती रास्ते उनको निकालने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब से मुलाकात की, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन से उन्होंने दरमियाना रास्ता निकालते हुए मुलाकात की। उनको ये टास्क दिया गया था और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि इस तरह की शख्सियत नहीं है, उनको इस तरह के लोग पसंद नहीं है, तो फिर उनकी थोड़ी सी जो है वो मामला खराब भी हुए। असद कैसर साहब को उन्होंने ऑफ कर दिया, लेकिन अभी फिर असद कैसर साहब जो है वो उन्होंने अपनी जदोजहद जारी की हुई है और उन्होंने हुकूमत वक्त से 3 शराइत हुकूमत वक्त के सामने रखी हैं कि अगर वो इन 3 शराइत को मान लेते हैं तो हम हुकूमत वक्त के साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। उनमें से सबसे जो पहली शर्त है वो ये है कि असद कैसर साहब ने ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है कि 10 हल्के खोले जाएं। उन हल्कों में बड़े-बड़े हल्के शामिल हैं, नवाज शरीफ साहब का हल्का शामिल है, मरियम नवाज साहिबा का हल्का शामिल है, इसी तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का शामिल है। तो ये बड़े-बड़े हल्के उन्होंने खोलने का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि इनकी दोबारा रिकाउंटिंग हो और गैर जानिबदाराना जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए और हमारा ये मुतालबा आप तस्लीम करें। एक मुतालबा तो उनका ये है, दूसरा मुतालबा उनका ये है कि हमारी जो खवातीन इस वक्त सानह 9 मई के हवाले से जेलों के अंदर कैद है, उनको रिहा किया जाए और अगर वो रिहा कर देते हैं तो हम हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हैं। तीसरा मुतालबा उनका ये है कि हमें मुल्क भर में एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन के हवाले से जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं और जो धांधली हुई है, वो उनके खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, जो कि उनको नहीं किया जा रहा, उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। जैसे ही उनके कारकुनान बाहर निकलते हैं तो उनकी पकड़-दकड़ शुरू हो जाती है और फिर वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि उनको एहतजाज की इजाज़त दी जाए और पुरअमन वो एहतजाज करेंगे, उसका उनको हक है, तो उनको ये इजाज़त दी जाए। ये 3 शराइत उन्होंने हुकूमत वक्त के सामने रखी हैं और उन्होंने ये वादा किया है कि अगर हुकूमत उनकी ये 3 शराइत मान लेती है तो हम मुफाहमत के साथ इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी ला सकते हैं और हुकूमत के साथ मिलकर चलने के लिए भी जो है वो तैयार है। लेकिन ज़राए के मुताबिक और बज़ाहिर ये जो जिस तरह की ये शराइत हैं, अगर ये मान ली जाती हैं तो फिर हुकूमत का अपना बयानिया भी मुकम्मल तौर पर बढ़ जाता है और अगर ये तीनों शराइत मान लें तो हुकूमत भी फारग हो जाती है। सबसे पहली शर्त वो ये है कि 10 हल्के खोले। अगर वो हल्के खुल जाते हैं तो आपको पता है कि क्या होगा, डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब भी बढ़ जाएंगे, मरियम नवाज साहब भी जाएंगी और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब का जो हल्का है वो भी फारग हो जाएगा। तो ये तीनों सीटें उनकी बड़ी बड़ी फारग हो जाएंगी। इसके साथ साथ दीगर जो 7 सीटें हैं वो भी बड़ी बड़ी सीटें हैं और उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेवरेट करार दी जा रही है। तो अगर ये 10 हल्के खोल दिए जाएं तो ये हुकूमत ही फारग हो जाती है। और उसके साथ साथ दूसरा जो उनका है कि खवातीन को रिहा कर दिया जाए। अगर खवातीन को रिहा कर दिया जाता है तो उसके पीछे जो लोग हैं फिर उनका क्या कसूर है, फिर उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। तो रियासत का 9 मई वाला जो बयानिया वो भी बढ़ जाएगा। इससे कबल जो 31 लोग थे जिनको छोड़ा गया और वो असम्बली में हिस्सा बने, वो भी डेफिनेटली इसी केस में मुलव्वस थे। उनको रिहा करके पहले ये बयानिया कुछ कमजोर हो चुका है। बहरहाल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद इस बयानिया को मजीद थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा मान लिया जाए और खवातीन को रिहा कर दिया जाए तो ये बयानिया बिल्कुल फारग हो जाएगा, दफन हो जाएगा। तो ये भी ये शर्त भी जो है वो कभी इम्कान ये है कि ये नहीं पूरी होगी, क्योंकि अगर पूरी हो जाती है तो ये हुकूमत ही खत्म हो जाती है। तीसरी शर्त उनकी ये है कि उनको एहतजाज की इजाज़त दी जाए और अगर एहतजाज की इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई तो फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम यरगमाल बना दिया जाएगा और पूरा मुल्क बंद होगा, सारी सूरत खराब हो जाएगी और फिर वही मामला जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। इससे फिर हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा और जैसे हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा तो ये जो PDM2 की शक्ल में लंगड़ी लूली हुकूमत बनाई गई है ये भी फारग हो जाएगी। तो बाजार ये 3 शराइत तहरीक इंसाफ की जानिब से रखी गई हैं जो कि जो है वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही और डेफिनेटली ये पूरी नहीं होगी। अगर ये पूरी हो जाती है तो उसका मतलब फिर यही है कि जो हुकूमत है वो घर चली जाए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आ जाएं और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हुकूमत बन जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। तो ये थी आज की 2 खबरें जो हमने आपके साथ डिस्कस की। कुछ नई अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।